तो मध्य प्रदेश में एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में व्यापम ईएसबी के माध्यम से समूह 3 के अंतर्गत आने वाली उप यंत्री और अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में अगर आप देखोगे तो आज से ही आप आवेदन कर पाएंगे और इस भर्ती के लिए 12वीं पास, आईटीआई, बहुत सारे अलग अलग योग्यताएं हैं अलग अलग पदों के अनुसार। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए कौन सा पद और कौन सी योग्यता महत्वपूर्ण रहने वाली है। परीक्षा जो इसकी 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। योग्यता, आयु और चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ सके। अभी थोड़ी देर पहले ही यह नोटिफिकेशन आया है। रोजगार गुरु के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब पर ऑथेंटिक, सटीक और रियल जानकारी प्राप्त होती है। तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। जब ज्वाइन कर लोगे तो भर्तियों की नोटिफिकेशन और पीडीएफ और आवेदन की लिंक वगैरह सब कुछ प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम्स के लिए स्टडीज वगैरह, प्लान कैसे करना है, कैसे रणनीति बनाना हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर देखोगे जो ईएसबी का कैलेंडर आया था, इस कैलेंडर में यहां पर देखोगे समूह 3 के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो उप यंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला टेक्नीशियन, अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती जो है, इस पे 700 पदों पर भर्ती थी। सितंबर अक्टूबर में इसकी एग्जाम थी, तो भैया अक्टूबर में इसके एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये अभी हाल ही में आया नोटिफिकेशन है और आज से ही आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। तो 18 अगस्त से आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 1 सितंबर तक आपको आवेदन भरने का मौका मिलेगा। और अगर सितंबर का पूरा महीना निकाल दो तो यहां पर आप देखोगे 6 तारीख से एग्जाम है, 6 अक्टूबर से इसकी एग्जाम प्रारंभ हो जाएगी। तो वही लगभग 45-50 दिन का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो 2 पाली में इसका पेपर होगा, यानी 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। आप यहां पर देखोगे पेपर का टाइम पीरियड। इसके बाद में इसका जो सिलेबस है, 200 अंकों का इसका सिलेबस सिंगल होता है। 100 नंबर का जो है इसमें सारा मटेरियल होता है, जो कि सामान्य ज्ञान वगैरह, गणित वगैरह है। और 100 नंबर का संबंधित ट्रेंड होता है, यानी कि आप आईटीआई कोपा से हैं तो उसका 100 नंबर का पूछेगा। अगर आईटीआई सिविल से, अगर आपने सिविल मैकेनिकल कर रखा है तो उसका अलग पूछे जाएगा। तो 100 नंबर में सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, विज्ञान एवं कंप्यूटर होता है। और 100 नंबर में विषय संबंधित प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज होता है पूरा का पूरा। और इसमें जो आयु है वो 18 से 40 साल रहने वाली है और कैटेगरी में 5 साल की छूट मिलती है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से पद हैं। इसके लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट हमेशा सटीक मिल सके। आओगे हम इसके नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं। ये नोटिफिकेशन आप लोग देखोगे ये अभी अभी जारी करा है ना, ये आप देखोगे नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में मेन चीजें पढ़ना है भाई, पद कौन कौन से जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर यह देखना है कि उसकी योग्यता क्या होती है। ठीक है, बाकी चीजें तो नॉर्मल चीज जो आप सभी को बता दी मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पॉइंट पर आ जाते हैं, है ना। पदों की और योग्यता की बात करते हैं भाई, कौन से पद है और क्या उसकी योग्यता होती है, इस पर आ जाते हैं इस पीडीएफ में, है ना। ये अभी पीडीएफ जारी हुआ है आप लोगों का। चलिए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ सके, क्योंकि बहुत सारे पद है तो स्क्रीनशॉट नहीं लगाया ताकि मैं यहीं से आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, चलिए, ये आप देखेंगे तो ये आपको भर्ती दिखाई देगी, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 विभागवार रिक्त पदों का विवरण। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अलग अलग पद, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे संचालय भौमिक तथा खनिज कर्म एवं अरेरा हिल्स, प्राचार्य कार्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिवनी, पॉलिटेक्निक के पद इसमें दिखाई देंगे। प्रयोगशाला टेक्नीशियन, मानचित्र के पद है। ठीक है ना। इसके अलावा देखोगे तो अशोकनगर में पद है। कार्यालय इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए पद है। उपयंत्री का जो पद है वो अच्छा पद यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को और पद देखने को मिल जाएंगे सारे, ये सब उसी प्रकार के प्राचार्य, कार्यालय प्राचार्य शासकीय 27 पद है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद है। इसके बाद ऊपर चलोगे और भी पद मिलेंगे, जैसा कि खासकर कॉलेज के बहुत सारे पद इसमें देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। महाविद्यालय अर्बन डेवलपमेंट के पद है, यहाँ पर उपयंत्री का पद है। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर में पद है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पद इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जावरा रतलाम के पद इसमें है। ठीक है, तो उज्जैन में है, झाबुआ में है, राजेंद्र नगर इंदौर में जो कार्यालय प्राचार्य शासकीय महिला
पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, वहाँ पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन के पद हैं। एक खंडवा में है, ठीक है, छतरपुर में, नौगावा में है। ये सब आपको देखने, पंचमढ़ी में सब देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जो योग्यताएं हैं, उन योग्यता पर हम आ जाते हैं। अब योग्यता भी देख सकते हैं। जैसे ये पद है, तो इन अलग अलग पदों की सभी की अपनी अपनी योग्यताएं यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, संचालनालय भूमि तथा खनिज कर्म मध्य प्रदेश अरेरा हिल्स के लिए सीधी भर्ती है, 4 पद देखने को मिलेंगे। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खनिज कर्म या सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री हो कुछ, ठीक है। उसके बाद अगर आगे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज सिवनी के लिए प्रयोगशाला टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने कर रखा है तो यहाँ पर एक पद है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग पद देखने को मिल जाते हैं, और जो एक पद है वो ओपन में है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, मैकेनिकल में भी पद मिलेंगे। ये रहा आप लोगों का प्रयोगशाला टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग का एक पद है। इसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप सारे पदों को देख सकते हो, ऐसी बात नहीं कि एक पद है, सारे पद देखने को आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। चलो, ये रहा आपके सामने पद। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पद आपको देखने को मिलते हैं 2 पद। अभी एक 2 पद नहीं, ऐसे हर कॉलेज में अलग अलग पद हैं, तो बहुत सारे पद आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दमोह पर मिलेगा एक पद आप लोगों को, ठीक है। ये सब जगह आपको पद देखने को मिल जाएंगे। आप ये सभी की योग्यताएं अलग अलग है। तो ये पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है वहां डलवा दूंगा, तो वहां से आप इसे प्राप्त करके पूरा पढ़ सकते हैं, आवेदन भर सकते हैं। खास करके जो भर्ती है, ये भर्ती डिप्लोमा के साथ में, ग्रेजुएशन के साथ में, ITI, पॉलिटेक्निक, टेक्नीशियन खास करके जो है उनके लिए है। जैसे कोई सिविल में है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई कोपा वाला है, कोई IT वाला है, उनके लिए, कंप्यूटर वाले हो गए, सिविल वाले हो गए, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से जो हम जो मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल वगैरह होते हैं उनके लिए खास करके पद है। तो ये भर्ती आ गई है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आप टोटल पदों की बात करें ना, तो टोटल पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई, टोटल पद अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप टोटल पद यहाँ देख सकते हो, लगभग लगभग ये पद है 1040 पद, है ना। कितने पद हैं? 1040 पदों पर यह भर्ती है। आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन आप कर सकते हैं। अच्छा मौका आपको मिलेगा आवेदन भरने का, और समय भी देखो, समय ज्यादा नहीं, समय कम है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो बाकी चीजें आपको पता लगा दी, मैंने बता दी है। सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें, शानदार पढ़ाई कर सकें और एग्जाम में लग जाइए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब मौका कम है, और कैलेंडर में जो अगली बारी है वो सुन लो किसकी बारी है। सूबेदार उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा, यानी कि अब आपके सामने कल भाई ये भी आप लोगों ने देख लिया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आ गया। जो सेवारत शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, जिनके पास टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको टेट क्वालिफाई करने के लिए एक एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये उनके लिए स्पेशल है। बाकी अब जो भर्ती हैं वो सारी वर्दी की भर्ती आएंगी, 2-3 लगातार भर्तियां, और उसके बाद में फिर 2027 साल चालू हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फिर शिक्षक भर्तियां हैं, और फिर बाकी अन्य भर्तियां हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक एक महीना कहीं कहीं एग्जाम आगे खसकना शुरू हो चुकी है। तो इसमें से 1 या 2 एग्जाम ऐसी होगी जो अगले मंथ में, अगले साल के लिए निकल जाएगी, एक एक मंथ तक खसकाएंगे तो। लेकिन फिर भी पुलिस कांस्टेबल अभी आने वाली है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, धन्यवाद।